वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी डी कोड। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड ऑफ सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सॉल्यूशंस का। तो इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा गया एपी चैप्टर से। क्वेश्चन में लिखा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है एपी का, क्या गिवन है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 15। तो जो हमें लास्ट टर्म गिवन है वो गिवन है 15, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 30। जो Sn हमें गिवन है वो गिवन है 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमसे n की वैल्यू पूछेगी और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एंड यहाँ पे हमें सम गिवन है 30, तो इक्वल टू 30। n/2, a की वैल्यू हमें गिवन है 5, लास्ट टर्म हमें गिवन है 15 इज इक्वल्स टू 30। तो यहाँ से n 2 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 20n इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 3। तो n की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 3। वैसे ही एक और एपी का क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में पूछा गया था। इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज दिस। तो सम ऑफ जो फर्स्ट n टर्म्स है वो हमें गिवन है इस एक्सप्रेशन से n/2 3n + 5। और हमसे पूछा गया फाइंड द 25th टर्म ऑफ द ए। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1। तो मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म ये हमें पता है इक्वल होता है फर्स्ट टर्म के, n की जगह पे हमने 1 पुट करना है। सो 1/2 3 + 5। सो ये आ गया हमारे पास 8/2, इट मीन्स 4। जब हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास वैल्यू आएगी S2 की, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स होती हैं a1 a2, इट मीन्स a1 + a2 हमें कितना गिवन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 × 2 6 + 5। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 + 5 11। अच्छा, अब हमने यहाँ से सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी। सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इट मीन्स 11 - 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। अच्छा, अब हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस। उसका क्या फॉर्मूला होता है, a2 - a1। अब हमें a2 गिवन है, a2 कितने हमारे पास 7 और a1 हमारे पास कितने 4। तो 7 - 4 इज इक्वल्स टू 3। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द 25th टर्म। सो 25th टर्म a25 विल बी a + 24d। a की वैल्यू हमारे पास है फर्स्ट टर्म 4, तो 4 + 24 × 3, ये हो जाएगा 4 + 72। जब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसका आंसर आ जाएगा 72 + 4 76। तो जो 25th टर्म है एपी का हो जाएगा हमारे पास 76। एक ये क्वेश्चन है एपी का, ये भी 3 मार्क्स में पूछा गया। क्या है ये क्वेश्चन, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स इज 119। उस टोटल एपी में टोटल 30 टर्म्स हैं और वो कह रहे हैं लास्ट टर्म कौन सा है 119। तो इनडायरेक्टली जो A30 होगा वो 119 होगा, एंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म इज 90। अच्छा, जब हम इनको इस ऑर्डर में लिखेंगे जैसे 23 24 25 26 27 28 29 30। अब उन्होंने कहा है कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से हमने 8th टर्म देखना है। तो ये एंड से फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ। मीन्स एंड से जो 8th टर्म होगा वो कौन सा होगा A23। और क्या गिवन है, 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज 91।
91 हमें गिवन है और इन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। एक तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और एक फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। तो जब A30 को लिखेंगे तो A30 को हम ऐसे लिख सकते हैं A + 29 D इज इक्वल्स टू 119 एंड A23 को हम लिख सकते हैं A + 22 D इज इक्वल्स टू 91। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। A से A कैंसिल हो जाएगा, 29 - 22 ये हो जाएगा 7D इज इक्वल्स टू 119 में से जब 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से हमारे पास D की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4। तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का सोल्व कि उन्होंने पूछा था फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। सेकंड चीज उन्होंने पूछी है फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की सारी टर्म्स का। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई। तो डी की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं, इक्वेशन नंबर 1 में, तो a + 22 × 4 ये हो जाएगा 88 इज इक्वल्स टू 91। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब सम के लिए हमें पता है सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि टोटल 30 टर्म्स हैं तो S30 विल बी 30 डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म हमारे पास है A30। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा हमारे पास 15। फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3। सो 3 + A30 हमें गिवन है 119। तो ये हो जाएगा 15 × 122। तो इनका सम आ जाएगा हमारे पास 1830। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले तो हम ये जो गिवन कंडीशन इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, p x - 4 x - 2 प्लस x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो जस्ट मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, p x² - 4x - 2x प्लस 8 प्लस x² + 1 - 2x इज इक्वल्स टू 0। अब x² के कोफिशिएंट है, मैं उनको एक जगह पे लिख रहा हूँ, जैसे ये हो जाएगा p + 1 x², यहाँ से -4x - 2x ये हो जाएगा -6x, और एक ये -6x, तो ये 6p लिख रहा हूँ मैं, -6p -2, और x को मैंने इनके कोफिशिएंट में लिख लिया। x का ये कोफिशिएंट हो गया -6p -2, और कांस्टेंट टर्म क्या बची, कांस्टेंट टर्म बची 8p + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई p + 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -6p -2, और c की वैल्यू हमारे पास आ गई 8p + 1। और यहाँ पे गिवन है कि कौन सी p की वैल्यू के लिए जो रूट्स हैं वो रियल होंगी और इक्वल होंगी। तो रूट्स रियल और इक्वल के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट उनका 0 होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे b कितना है हमारे पास, -6p -2, तो -6p -2 का जो होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है हमारे पास p + 1 और c की वैल्यू है 8p + 1, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब दोनों टर्म्स इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 2 का स्क्वायर 12 के 4 हो जाएगा। अंदर अपने पास टर्म्स रिमेन बच जाएंगी 3p + 1 होल स्क्वायर -4, इनको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 8p² + p + 8p + 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 दोनों में कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में, तो मैं 4 को उस साइड लेके जा सकता हूँ। तो रिमेनिंग टर्म्स ये बच जाएगी 3p + 1 का होल स्क्वायर
ये हो जाएगा हमारे पास 9p² प्लस 6p प्लस 1 माइनस 8p² माइनस 9p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 1 से यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया, 9p² माइनस 8p², ये हमारे पास हो जाएगा p², और 6p माइनस 9p, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0। तो इससे हम p कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो आइदर p इज इक्वल्स टू 0 होगा और p इज इक्वल्स टू 3 होगा। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई हमारे पास p की। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि नॉन जीरो होनी चाहिए या, तो हम दोनों वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। p की वैल्यू हम 0 पुट भी करके देख सकते हैं इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी, जब p 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ये इक्वेशन भी हमें दो इक्वल एंड रियल रूट्स दे रही है। तो यहाँ पे हम p की दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे, p इज इक्वल्स टू 0 एंड p इज इक्वल्स टू 3। फिर ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन 8 मीटर हाई बिल्डिंग, अगर हम ए बी बिल्डिंग कंसीडर करें, ये ए बी बिल्डिंग है 8 मीटर। अब 8 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप, तो 8 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप हो गया अपने पास ए पॉइंट। वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये जो सी डी है इसको मैं केबल टावर कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास हो गया 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो उन्होंने हमसे सी डी पूछा हुआ है कि सी डी कितना होगा। तो इस पॉइंट को मैं ई कंसीडर कर लेता हूँ। अगर ए बी हमारे पास 8 मीटर है, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो इसकी लेंथ भी 8 मीटर हो जाएगी। और ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अच्छा, अगर मैं कंसीडर करता हूं कि इन ट्राइंगल AED अगर मैं अप्लाई करूं tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वल हमारे पास P अपॉन बी। हमें पता है tan इक्वल होता है P अपॉन बी के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ED अपॉन बेस हमारे पास हो जाएगा AE। और tan 45 की वैल्यू हमें पता है, tan 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू है 8 अपॉन AE। तो AE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 मीटर। अच्छा, उसके बाद अगर हम कंसीडर करें इन ट्राइंगल ACE, अगेन इसमें अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास EC अपॉन बेस हमारे पास AE की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो है 8। और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू EC अपॉन 8। तो यहाँ से EC की वैल्यू आ गई हमारे पास 8√3 मीटर। अब हमें CD हाइट ऑफ द केबल टावर पूछी गई है, तो CD वो किसके इक्वल हो जाएगा, CE प्लस ED। CE या EC की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 8√3 प्लस ED की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 8। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8√3 प्लस 1। और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.732 प्लस 1। तो आंसर रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 21.856 मीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगी केबल टावर की। एक फिर ये क्वेश्चन एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या गिवन है इसमें, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं ग्राउंड से हाइट।
3125 मीटर। ये हम पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट बी कंसीडर करें। passes vertically below another plane at an instant when the angle of, तो बी पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें कि कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि किसी इंस्टेंट पे वो क्या हो रहा है कि किसी अनदर प्लेन के वर्टिकली बिलो आ जाता है। तो अनदर प्लेन हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे है, पॉइंट सी पे है। अब वो कह रहे हैं when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively। तो कोई पॉइंट ग्राउंड पे है, अगर वहां से इन दोनों का जो एंगल है वो फर्स्ट के लिए हो रहा है 30 डिग्री और सेकंड के लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो हमें फाइंड आउट करनी है सी बी की वैल्यू, मींस बीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इनमें कितना डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करता हूं डी, तो इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 3125 अपॉन एडी के। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 3125 अपॉन एडी। तो यहाँ से हमारे पास एडी की वैल्यू आ गई 3125√3 मीटर। अब हम कंसीडर कर सकते हैं इन ट्राइंगल एडीसी। अगर हम देखें tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, AC अपॉन एडी, और एडी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 3125√3। tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल्स टू AC। अब हम AC को लिख सकते हैं BC प्लस AB, और AB की वैल्यू हमें गिवन है 3125 अपॉन 3125√3। जस्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3125 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू BC प्लस 3125। तो 3125 को मैं इस साइड लेके जा रहा हूं तो वो माइनस में हो जाएगा, 3125 3 - 1 इज इक्वल्स टू BC। तो BC की हमें वैल्यू पूछी गई थी, BC की वैल्यू कितनी आ गई 3125 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 3125 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आंसर आ जाएगा 5 2 और 6250 मीटर। तो मीन्स इन जो दो प्लेन्स का डिस्टेंस है वो जाएगा 6250 मीटर। Thanks for watching the video. Please do subscribe the channel and please like this video. Thank you.